नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। खेला होबे, ये शब्द जहन में आते ही ममता दीदी की तस्वीर हमारी आंखों के सामने उभर आती है और हमारी स्मृतियां पश्चिम बंगाल के भ्रमण पर निकल जाती हैं। वही पश्चिम बंगाल जहां की राजनीति को रक्त रंजित कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि वहां की राजनीति खून मांगती है। यह सब सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर बंगाल की राजनीतिक इतिहास के पन्नों को जब आप पलटते हैं तो पन्नों के रंग आपको लाल ही दिखाई देंगे। आए दिन वहां कोई ना कोई हिंसक घटनाएं घटती रहती हैं और पिछले कुछ दिनों से बंगाल में एक खास समुदाय को निशाना बनाए जाने के आरोप भी ममता दीदी पर लग रहे हैं। ममता दीदी के हिसाब से ये उपद्रवी हैं, अराजक हैं, असामाजिक हैं, सांप्रदायिक हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सांप्रदायिक तत्वों की पहचान करने का पैमाना ममता दीदी का आखिर क्या है? ममता बनर्जी आखिर ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करती कैसे हैं? क्या ये भी कपड़े देखकर ही पहचान करती हैं? क्योंकि जिस तरह से बंगाल सुलग रहा है और सिर्फ एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि असामाजिक तत्वों की परिभाषा ममता दीदी की नजरों में अलग है। आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। कुछ लोग भगवान राम के आगमन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। देश भर के साधु संतों में खुशी की लहर है, तो वहीं कुछ साधु संत बीजेपी को घेरते हुए कह रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन बीजेपी भगवान राम के नाम को आगामी चुनाव के लिए बेच रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल में साधुओं को सड़क पर पीटा जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल हो गया और लोग ममता सरकार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने साधुओं की पिटाई पर ममता बनर्जी को घेरा है और कह दिया कि वो ममता बनर्जी नहीं बल्कि मुमताज खान है। वो भगवा देखते ही भड़क जाती हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर कि पता नहीं कहां से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले। तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती अधिक से घटनाएं वही होती हैं। हिंदू जो है उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा से पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो कलता नकारती हैं। इसीलिए वहाँ साधु हैं तो वो भगवा रूप कहीं देख लिया तब तो और उनको क्रोध आता है, नाराज होती हैं और इसीलिए वो आक्रमण कराती। स्वयं मुख्यमंत्री की देन है, वहाँ के ममता बनर्जी के देन है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। तो सुना आपने, सत्येंद्र दास रामनवमी से लेकर दुर्गा पूजा का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हर हिंदू अनुष्ठान को नकारती हैं। वहीं ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश भर में राजनीति भी इस वीडियो पर शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी नेता पीड़ित साधुओं को सम्मानित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं का कुछ और ही कहना है। उनके हिसाब से साधुओं पर अपहरण का आरोप था। टीएमसी नेता शशि पांजा ने साधुओं पर हमले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. The police had arrived, controlled the situation, and have taken the sadhus to the Thana. Cases have been started by the local villagers against these sadhus, by the sadhus against the local villages. The situation is under control by the police. Investigation is on. But Bharatiya Janata Party leaders in Purulia, as is always, are trying to misrepresent and trying to again malign the entire incident. तो सुना आपने, टीएमसी नेता शशि पांजा का कहना है कि साधुओं के ऊपर
3 लड़कियों के अपहरण करने का आरोप था। इसलिए वहां के लोकल लोगों ने साधुओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस उन साधुओं को लेकर गई और अब पूरा मामला अंडर कंट्रोल है। लेकिन बीजेपी इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। वहीं पीड़ित साधुओं ने भी इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब वो लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर उनके साथ बदतमीजी की और मारपीट भी की। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ फोड़ कर पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी ने मारधर किया आपको? कोई पता नहीं सर, न जाने 200 आदमी थे, न जाने 300 थे, हमको तो बेहोशी आ गई। उन लोगों ने बोल रहा है कि लड़की लेके भाग रहे थे, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, वो भी बेटियां आई, हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी। हमने कहा बेटी, हमारा ही कोई पाप उदय हुआ जो हमको ये दंड भोग होना। झूठा आरोप किया। क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब सर हम कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो रास्तागीर संत हैं। इन लोग क्या है उसका पनिशमेंट चाहते हैं, शास्ति चाहते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं चाहते। आप कहाँ जाएंगे अभी? अब हम अपने आश्रम को ही जा रहे हैं बली। आप लोग गंगा सागर नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी सब टूट गई। तो देखा आपने साधुओं को कैसे पीटा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर लड़कियों के अपहरण का आरोप भी लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोकल लोगों की प्रतिक्रिया थी। वैसे इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग ममता सरकार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पश्चिम बंगाल अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये टीएमसी के असली रंग हैं। साधुओं को सबसे अधिक पूजनीय हिंदू मानते हैं, उनके साथ गुंडों और आतंकवादियों जैसा व्यवहार करते हैं। हम सभी ने देखा है कि पालघर लिंचर्स को बचाने वाली सत्ता के साथ क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी का भी यही हश्र होने वाला है। कामना है कि पश्चिम बंगाल की सच्ची आत्मा शीघ्र जागृत हो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सबसे भ्रष्ट पार्टी टीएमसी के गुंडों द्वारा किया गया बेहद निंदनीय कृत्य। गृह मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन हिंदू विरोधी पार्टी के असामाजिक तत्वों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। हिंदुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनके अत्याचार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। अब ये हद पार कर गया है। तो इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और ममता सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वैसे अब इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।